So, good morning everyone. Welcome to day 20 of this series Life as a Bank PO. सो गाइस इधर ठंड बहुत है और इसीलिए मेरा ये लुक है। आज संडे है और एक्चुअली मैंने कल रात को एक मूवी देखी जो मैंने पहले भी देखी हुई थी। सो द नेम ऑफ द मूवी इज़ फाइट क्लब। इसमें ब्रैड पिट है और ये 1999 में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं एक डायलॉग आपको भी बताता हूँ। इट्स ओनली आफ्टर वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। इसका मतलब है जब आप अपनी लाइफ से हर तरीके का फियर, अटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ओन करते हो, आप इसे अपनी ज़िंदगी से जब हटा देते हो, दैट मोमेंट यू आर एक्चुअली फ्री। एक्चुअल फ्रीडम टाइलर डर्डन जो उसका मेन कैरेक्टर है उसके हिसाब से यही था। जब आप अपनी लाइफ से इन सभी चीज़ों को, आपके अटैचमेंट्स को रिमूव कर देते हो, देन इन ओनली ट्रू सेंस यू आर फ्री। और फ्रीडम का मतलब भी वही है। आज के टाइम में हमने बेशक फ्रीडम को आप देखो तो पैसे से अटैच कर दिया है। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसे हैं हम तभी से फ्री, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। फ्रीडम का एक्चुअल मतलब है अ स्टेट इन विच यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ फियर। अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का डर नहीं है तो आप फ्री हो, है ना। पैसे कमाने का डर, ब्रेड एंड बटर का डर, फैमिली कैसे चलेगी उसका डर। तो आज हम लोग बहुत डरे हुए हैं, है ना। सो इन ट्रू सेंस वी आर नेवर फ्री इवन आफ्टर वी हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और ये बात सच है। सो दूसरा है द थिंग्स यू ओन, द लिटिल थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। इसका बेसिक मतलब है हमारी घर, गाड़ी, हमारा जो भी बैंक बैलेंस है या फिर हमने जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने अराउंड इकट्ठा करके रखी हैं, स्टार्टिंग तो हम उसे ओन करने से करते हैं, पर स्लोली वो हमें मेंटली कंट्रोल करने लगती है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लाइफ में और पैसे कमाने लगते हो, स्लोली जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठता जाता है। कभी भी आप डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर वहाँ से आपका एक न्यू नॉर्मल वो बन जाएगा। एंड वेन एवर यू ट्राई टू शिफ्ट डाउनवर्ड, जो एक लाइफ का स्टेट है जहाँ पे आप कंफर्टेबल पहले जी रहे थे, अब आप उस में वापस नहीं जा सकते। आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा। सो योर पोजिशंस विल एक्चुअली बिकम अ स्ट्रेस फॉर यू आफ्टर सम टाइम। उसके बाद है यू आर नॉट योर जॉब, यू आर नॉट द मनी यू मेक, यू आर नॉट द थिंग्स यू ओन, यू आर नॉट योर क्लोथ्स, यू आर नॉट द कार यू ड्राइव, यू आर नॉट द सोसाइटी सेज अबाउट यू। यू आर समथिंग मच बिगर देन ऑल ऑफ दैट। तुम अपनी जॉब का कोई टाइटल नहीं हो, है ना। कैशियर, मैनेजर, इंजीनियर, बैंकर, है ना, वर्किंग इन सम कॉरपोरेट, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हो, ये सब सिर्फ टाइटल और टैग्स हैं। ये आपकी कोई सेल्फ इमेज है आपने जो अपने दिमाग में बना रखी है। ये वैल्यू किसी सैलरी, कार या बैंक बैलेंस से डिसाइड नहीं होती। सोसाइटी तुम्हें जिस आइडेंटिटी में बांध देती है तुम उससे कई ज़्यादा हो। और इंसान का असली वर्थ उसके चॉइसेस, उसके कैरेक्टर और करेज से आता है, नॉट फ्रॉम द स्टफ ही ओन्स। बाद है इट्स योर लाइफ एंड यू शुड नो दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे एंड दिस इज़ पासिंग 1 मिनट एट अ टाइम। इसका मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि एक दिन हमारी डेथ होगी और ये रियलिटी है ना। और हमारी ज़िंदगी का एक एक पल जो बीतता जा रहा है, वो जो एक एक सेकंड है, जो टाइम है, वो कभी लौट कर वापस नहीं आने वाला है। और हम अक्सर अपने समय को उन चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जो एक्चुअली मैटर नहीं करती है। और इसी से रिलेट करता हुआ एक और कोट है टाइलर डर्डन का, वी वर्क ऑन जॉब्स वी हेट टू बाय थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल दैट डोंट केयर अबाउट अस। और ये भी उसी पॉइंट को सिग्निफाई करता है कहीं ना कहीं कि हम ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, वैसी चीज़ें खरीदने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, और उन लोगों को इम्प्रेस करते हैं जो शायद हमारे बारे में कभी सोचते भी नहीं। एंड दिस ऑल थिंग्स पर्टेन टू ओनली वन थिंग, दैट वी ऑल लिव लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डाई एनी डे एंड वी ऑल डाई लाइक वी हैव नॉट लिव्ड एनी डे। सो हम जीते ऐसे हैं कि कभी मरेंगे नहीं, और जब मरते हैं तो ऐसे मरते हैं कभी हम जिए ही नहीं। दिस वॉज आई थिंक जो भी क्रक्स मैं निकाल पाया उस मूवी का और जो भी मुझे समझ आया। एंड व्हेन आई से यू हैव टू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे, आई डजंट मीन यू हैव टू फियर दैट यू आर गोइंग टू डाई वन डे। क्योंकि डेथ का जो डर है ना, वो आपको कभी जीने नहीं देगा। और जिस दिन आपने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक ना एक दिन होने वाला है, तो आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि आप जिन भी चीज़ों को इतना चेज कर रहे हो, पाना चाहते हो, वो सब एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो आप रियली जो डिसीजंस जो मैटर करते हैं वो लेना स्टार्ट करोगे। सो गाइस यही था उस मूवी का क्रक्स। और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली मैं किसी चीज़ के बारे में बात करूँ इस व्लॉग में, सही बताऊँ तो इसीलिए मैंने
अभी ये डिसाइड किया। और कल क्योंकि मैंने ये मूवी देखी थी, सो मैंने सारे डायलॉग्स लिखे, उसमें मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग है मैंने यहाँ पे आपको आके आपके साथ शेयर किया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने कोई एक मूवी देख ली, सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई थिंक। आई मे नॉट थिंक एग्जैक्टली लाइक दिस। ये मैं जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ये उस मूवी का पार्ट है ना, दिस इज़ नॉट माई एक्चुअल थिंकिंग। ऑब्वियसली कोई एक मूवी आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करती है ना। सो इसे प्लीज़ मुझे ज्ञान मत देना कमेंट सेक्शन में अबाउट माई लाइफ, है ना। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, पर दिस वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर अबाउट दैट मूवी। एंड ये टॉप क्वालिटी मूवी है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। देर आर वेरी लेस मूवीज़ ऑफ दिस काइंड। और वैसे भी अगर आप हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओगे ना, तो फिर लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फिर आप करोगे क्या। ये सब बोलना बहुत आसान है। व्हेन यू वॉच सम काइंड ऑफ सिनेमा लाइक दिस, इट्स वेरी अम्यूजिंग एंड इट्स वेरी सिनेमैटिक टू वॉच ऑल ऑफ दिस एंड दिस ऑडियो विद ऑल दोज बीट्स, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जो वो बोल रहा है वही तो एक सच है दुनिया का, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर आप करोगे क्या। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ इफ़ यू डोंट चेज समथिंग, इफ़ यू डोंट चेज योर गोल्स, है ना। तो लाइफ का मीनिंग है वही है कि आप उसे कुछ मीनिंग दो अपनी ज़िंदगी को, यही लाइफ का मीनिंग है। सो फिलहाल आई विल हैव माई वे प्रोटीन शेक एंड देन हेड स्ट्रेट टू जिम। आज हमारा लेग्स डे है, आज हम लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। सो गाइस जिम से वापस आ चुका हूँ और आज संडे है, सो आई एम एट होम नाउ। और काफ़ी लेट हो चुका है, मतलब 10:30 बज चुके हैं। लेट तो नहीं हुआ है आज, वी हैव इनफ टाइम। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम करूँगा, जो कि है 1 होल एग, 3 एग वाइट्स, 4 ग्राम ऑफ क्रिएटिन एंड 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स अलॉन्ग विद सम पीनट बटर। सो डेली का यही है। अभी इसे फटाक से कंज्यूम करता हूँ। सो गाइस हियर इज़ माई डिनर, और वही अगेन सिंगल 1 चिकन सैंडविच एंड अलॉन्ग विद सम केचप। सो इसे फिनिश करता हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, बहुत ही हेल्दी है। और मिनिमम टू मिनिमम भी अगर मैं बात करूँ तो इस सिंगल चिकन सैंडविच में 25 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होगा। सो गाइस ये था आज का दिन, और अभी जस्ट मैंने डिनर फिनिश किया है और अपने 10,000 स्टेप्स भी। मैं गूगल फिट ऐप का यूज़ करता हूँ स्टेप्स काउंट करने के लिए। समटाइम्स मैं अपनी फिटनेस ट्रैकर वॉच का भी यूज़ करता हूँ। सो ये आज के टोटल स्टेप्स हैं, इट्स मोर देन 11,500। मिलते हैं कल फिर अगेन विद द सेम रूटीन एंड एवरीथिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
If you like the video, stick around. Let's grow together.